अरविंद केजरीवाल की शिक्षा मॉडल की भरी अदालत में ऐसी पोल खुली कि जिसे देख हाईकोर्ट के जज भी चौंक गए। केजरीवाल और उनकी सरकार पिछले 9 सालों से दावा करते आ रहे हैं कि दिल्ली शिक्षा मॉडल दुनिया का सबसे बेहतर मॉडल है, लेकिन पता चला कि दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूल्स में न डेस्क हैं न किताबें। क्लासरूम के नाम पर तबेले नुमा कमरे हैं जिसमें बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिए जाते हैं। हद तो ये कि एक ही क्लास में एक साथ 2 शिक्षक होते हैं। इतिहास पढ़ा रहा होता एक शिक्षक तो दूसरा भूगोल। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की हालत देख हाई कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि यहाँ बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि उसका जीवन बर्बाद किया जा रहा है। असल में हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम और राज्य सरकार के स्कूल्स का निरीक्षण किया गया और इन स्कूल्स के निरीक्षण की रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई। रिपोर्ट में निगम के 6 लाख और दिल्ली सरकार के 10 लाख छात्रों की बदहाल स्थिति पढ़ने के लिए मजबूर होने का ब्यौरा देख अदालत भी चौंक गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल की ओर से पेश रिपोर्ट को देखकर कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की हालत बेहद भयावह है। बदहाल पड़े स्कूल्स की रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूलों में इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, डेस्क टूटे पड़े हैं, कक्षाओं में क्षमता से अधिक बच्चे बैठते हैं, कई स्थान पर खतरनाक घोषित कर दी गई इमारतों में स्कूल चलाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देखकर नगर निगम और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। बेंच के सामने अधिकारी ने रिपोर्ट पर सहमति जताई। बेंच ने इस पर कहा कि जो भी अधिकारी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। बेंच ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर बता रही है कि शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी स्कूल्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले में 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूल्स में पढ़ रहे 6 लाख बच्चों को अभी तक कॉपी किताब और अन्य सामग्री नहीं मिली है। बैठने के लिए डेस्क खस्ता हाल हैं। भजनपुरा स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 वर्ष से टीन शेड में चल रहा है। यहाँ दोनों शिफ्ट्स में 3600 बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी डेस्क टूटे हुए हैं। यमुना विहार के ब्लॉक C1 स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में भी 2 शिफ्ट्स में स्कूल चलते हैं। सुबह की शिफ्ट में 5 से 6 हज़ार छात्राएं पढ़ती हैं। एक सेक्शन में 70 से 80 छात्र हैं। इसी परिसर में एक पुरानी इमारत है जिसका नवीनीकरण चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह कि अधूरी इमारत स्कूल्स को सौंप दी गई है। गोकुलपुर स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में हालत यह है कि साइंस लैब, आर्ट लैब और लाइब्रेरी में भी कक्षाएं चल रही हैं। एक कक्षा में 150 छात्र बैठते हैं। स्कूल की इमारत को खतरनाक घोषित किया जा चुका है। बदरपुर गांव स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में 2 शिफ्ट्स में 3600 छात्र पढ़ रहे हैं। हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या से छात्र जूझते हैं। पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद बेंच ने कहा कि किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी के बच्चे इन स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे। यही समस्या है। हमारी अगली पीढ़ी का क्या होने वाला है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जेलें भरी हुई हैं। ये मुद्दा इसलिए उजागर हुआ क्योंकि ये हाईकोर्ट में आया। बेंच ने शिक्षा सचिव को कहा कि आपको वहां जाना चाहिए। वरिष्ठ लोग निगरानी नहीं कर रहे। बेंच ने शिक्षा सचिव को इस बाबत विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। शिक्षा सचिव ने कहा कि जल्द ही इन कमियों को पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।